नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बढ़ते हुए चलते हैं धनु राशि के ऊपर। यानी कि इस एपिसोड में हम जानेंगे कि धनु राशि वाले जातकों का इस मकर मास में क्या मासिक फल रहने वाला है। यह जो मकर मास है, जब सूर्य मकर राशि में होते हैं तो यह मकर मास कहलाता है। अर्थात सूर्य जब भी जिस राशि से होकर गुजरते हैं वही मास कहलाता है। मान लीजिए कि सूर्य कुंभ राशि से गुजरे तो कुंभ मास कहलाएगा, मीन राशि से गुजरे तो मीन मास कहलाएगा। तो इस प्रकार जो इस समय 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के मध्य में सूर्य देव महाराज मकर राशि में रहेंगे तो यह मकर मास के नाम से जाना जाएगा। तो यह सूर्य का जो है राशि परिवर्तन होगा। अब धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए जो सूर्य हैं वह उनके भाग्य विधाता है, यानी कि आपके नवम भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव के स्वामी होकर के यह आपके 10 नंबर की राशि यानी कि मकर राशि के द्वितीय भाव में रह रहे हैं। तो यानी कि आपका जो भाग्येश है वह द्वितीय यानी कि परिवार के अंदर कुछ भाग्य का बल यहाँ पर मिलने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो द्वितीय भाव है आपकी वाणी को दिखा देता है, आपके खान पान के स्तर को दिखाता है। तो आपके खान पान में जैसे सूर्य एक सात्विक होकर के एक शुद्धता के साथ हो करके एक अच्छी बात को कहते हैं, और जो सूर्य होते हैं वह कहीं ना कहीं एक चिकित्सक भी है। तो ऐसे में आप अपने खान पान का ध्यान रखते हुए आप उन सात्विक चीजों का प्रयोग करें जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ हो। वैसे भी क्या है, सूर्य आपके लिए योग कारक होते हैं। हमेशा धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए मंगल और सूर्य योग कारक होंगे, यानी कि वह आपके जीवन में कुछ धनात्मक कुछ पॉजिटिव बातों को लेकर के आएंगे। तो वो एक भाग्य बल हो गया, और मंगल आपकी इच्छा शक्ति हो गई, आपकी मंत्र सिद्धि हो गई, यानी कि आपने जिसको अपने बार बार काम करते हुए जिस पर विजय प्राप्त करी। तो यह जो सूर्य का गोचर है यह 1 मास तक इस राशि में रहने वाला है, और आपके फैमिली को लेकर के, आपके कोष को लेकर के, आपकी बातचीत को लेकर के यहाँ पर प्रभाव देगा। यानी कि जो भी रिजल्ट्स होंगे आपकी फैमिली से रिलेटेड होंगे, साथ में आपकी वाणी से संबंधित होंगे, आपके बैंक बैलेंस को संभालने वाले होंगे। तो एक तरीके से भाग्येश का द्वितीय भाव में होना यानी कि परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होगा। तो इस प्रकार सूर्य का यह राशि परिवर्तन होगा 15 जनवरी को। इसके साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है, वह है शनि का राशि परिवर्तन। शनि देव महाराज मकर राशि यानी कि द्वितीय भाव को छोड़ करके आपके तृतीय भाव में आ रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि में आ रहे हैं। अब कुंभ राशि में शनि का होना यानी कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ लाभ, कम्युनिकेशन से लाभ, यात्राओं से लाभ, वह छोटी मोटी दूरी की यात्राएं होती है। हालांकि शनि जो है वह अलगाववाद भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस अलगाववाद में भी यह अपने आप को बहुत परिश्रम करते हुए आपके कार्यों को सिद्ध करता है। तो 17 जनवरी 2023 को यह जो शनिदेव हैं यानी कि आपके कर्मों को दिखाने के लिए यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 1:10 को दोपहर में। यानी कि आपका जो कर्म क्षेत्र है वह इस समय यहाँ पर छोटे भाई बहनों से लेकर के हो जाएगा। आपको यात्राओं के संबंध में इसके लिए आपको काफी यात्राएं करनी पड़ेंगी, और शनि की जो सप्तम दृष्टि सीधे से आपके भाग्येश को देखती है तो यह कहीं ना कहीं आपके भाग्य का भी वर्धन करने का काम करेंगे। कि हालांकि जो सिंह की राशि है वह उसके जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन फिर भी यह कहीं ना कहीं भाग्य को खोलने का काम करते हैं। शनि भी इसमें सहायक हो, यानी कि आपका कर्म ऐसा होगा। शनि एक कर्म होता है, और यह जो कर्म है
वह आपके छोटे भाई बहनों और यात्राओं से संबंध रखता है, आपके कम्युनिकेशन फॉर्म से यहाँ पर संबंध रखता है। तो शनि का यह एक मुख्य गोचर है जो इस मास में हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद बुध की बात की जाए तो बुध का भी यहाँ पर हम एक राशि परिवर्तन भी देखेंगे और कुछ आपको अस्त और उदय के भी भाव मिलेंगे। तो बुध क्या है, आपके जीवन साथी का के स्वामी है, साथ में आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के भी स्वामी है। तो क्या है कि जो ये बुध है यानी कि जो मरकरी है वह 1 जनवरी से सूर्य की आभा के कारण यहाँ पर अस्त था और 13 जनवरी को यह उदय हो जाएगा धनु राशि में। 13 जनवरी को यह उदय हो जाएगा क्योंकि सूर्य धीरे धीरे करके इस धनु राशि से छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो बुध है वह इसकी आभा से मुक्त हो जाएंगे और अपना नेचुरल फॉर्म दे पाएंगे। यानी कि आप सीधे जीवन साथी को देखते हैं और आपके कैरियर को भी देखते हैं, आपके कम्युनिकेशन को भी देखते हैं, आपके संघर्ष को भी देखते हैं। तो आपका जो व्यवसाय के लिए या एक सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जो एक आपका एक संघर्ष चल रहा था उससे अब यहाँ पर सूर्य से जो अस्त होने के कारण जो रियल प्रतिभा नहीं दे पा रहे थे वह अब देंगे। यानी कि 13 जनवरी से यह उदय हो जाएगा और 18 जनवरी को यह मार्गी हो जाएंगे धनु राशि में और मार्गी होकर के 7 फरवरी तक यह यहाँ पर स्थित हो जाएंगे। यानी कि 7 फरवरी को यह मकर राशि में आ जाएंगे और 15 फरवरी तक यह मकर राशि में ही रहने वाले हैं। यानी कि क्या है, यहाँ पर फैमिली में तो यहाँ पर देखिए ग्रह आके इकट्ठा हो रहा है। आपका जो ये द्वितीय भाव है उसमें सूर्य ऑलरेडी आ रहा है, बुध भी आ रहा है 7 फरवरी को। अब शुक्र की बात की जाए तो शुक्र देव जो है वह 15 जनवरी से 22 जनवरी तक मकर राशि में ही स्थित है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 3 ग्रह हो गए हैं। ये जो आपका सेकंड हाउस है यह क्राउडेड हो रहा है, किससे? आपके भाग्य बल से, आपके जीवन साथी और कैरियर के भाव को लेकर के, प्रतिष्ठा को लेकर के, साथ में इसमें शुक्र भी आ रहा है। तो 15 जनवरी से 22 जनवरी के मध्य में शुक्र इस द्वितीय भाव में रहने वाले हैं और 22 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य यह कुंभ राशि में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्या है कि एक अलग सी चीज चल रही है। द्वितीय आपका जो वृषभ राशि है वह षष्ठ भाव से संबंध रखती है और लाभ का संबंध भी होता है। तो लाभेश आपके यहाँ पर स्थित हो जाते हैं। यानी कि धन के मामले को लेकर के, परिवार के मामले को लेकर के यह जो भाव है यह यहाँ पर एक्टिवेशन दिखाता है। यानी कि आपकी वाणी की चतुरता यहाँ पर है, आपका वैभव है, आपकी देखने की शक्ति है। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 ग्रहों का गोचर हो रहा है और 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के मध्य में यही शुक्र जो है वह कुंभ राशि में आ जाएंगे। यानी कि लाभ का फल अपने से पंचम हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि यह विष्णु की स्थिति हो जाएगी। यानी कि मेहनत के द्वारा यहाँ पर आपको लाभ दिखाई देगा। वह शुक्र का मतलब होता है वैभव होता है, रिलेशन होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 22 जनवरी के बाद से भाई बहनों के बीच में भी कुछ रिलेशंस का यहाँ पर दिखाई देता है। मंगल की जहां तक बात करी जाए तो मंगल देव 12 जनवरी से वृषभ राशि में मार्गी हो रहा है। तो ये जो मंगल है ना, मंगल आपके इच्छाओं के स्वामी है, संतान के स्वामी है और साथ में विदेश भाव के भी से संबंध रखते हैं। अब यह वृषभ राशि में जो मंगल देव हैं यह मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी हो जाएंगे यानी कि जो कुछ ये बैकवर्ड मोशन में चल करके कुछ उल्टे पुल्टे काम कर रहे थे वह अब मार्गी अवस्था को लेंगे और यह 15 फरवरी तक भी मंगल वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। यानी कि आपका यहाँ पर मंगल का शिष्ट भाव में होने का मतलब है कि रोग किसी भी प्रकार का हो उस पर मंगल प्रभावी रहेंगे, कैसा भी ऋण हो उसके लिए मंगल यहाँ प्रभावी रहेंगे। यानी कि यहाँ पर आपका दुश्मन जो है वह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता।
और जो मंगल है वह आपके लिए योग कारक है। तो मंगल जहां भी आपकी सहायता करने के लिए हर समय यहाँ पर उपलब्ध है। तो मंगल आपको रोगों से मुक्ति दिला रहे हैं, मंगल आपको ऋण से मुक्ति दिला रहे हैं, मंगल आपको आपके दुश्मनों के ऊपर अच्छा खासा एक वर्चस्व, एक प्रभाव रखने में बहुत ही सहायक है। षष्ठ भाव में जो मंगल होते हैं वह इच्छा शक्ति से, यानी कि मजबूत इच्छा शक्ति के साथ यहाँ पर विजय को दिलाने वाले बनते हैं। गुरु की अगर बात की जाए तो गुरुदेव महाराज मीन राशि में ही उपस्थित है, यानी कि चतुर्थ भाव में, यानी कि आपके लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में, यानी सुख संबंध को बनाता है, यानी कि आप इस समय काफी सुखी हैं। और देखा जाए तो क्या इस समय पर इस एक वर्ष के दौरान में जमीन के विषय को लेकर के, घर के सुख सौंदर्य को लेकर के, कहा जाए तो बहुत सारी विलासिता, सुख, वैभव और मानसिक शांति इस समय आपको यहाँ पर मिली हुई, क्योंकि आपकी जो लग्न के स्वामी है स्वयं चौथे भाव में स्थित होकर के यह माता के भी सुख संबंध को बताते हैं, भूमि से संबंध में भी यह अच्छा काम करते हैं। एक तो स्वराशि के हैं, स्वराशि के होने के कारण जो बुध यहाँ पर, बृहस्पति यहाँ पर बैठते हैं तो इस स्थान का विस्तार करते हैं। वह जिस भाव में बैठते हैं जहाँ देखते हैं वहां पर अमृत कलश को, अपने उसकी बूंदों को गिराते जाते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर मुख्य रूप से ये ग्रहों का राशि परिवर्तन है। राहु और केतु की बात की जाए तो राहु देव महाराज मेष राशि में स्थित हैं। अब मेष राशि में राहु स्थित है और केतु यहाँ पर आपके लाभ में है। लाभ में होने के कारण यहाँ पर क्या है कि आपके मन के में जहाँ पर लाभ होना चाहिए आप उस लाभ को कहीं ना कहीं एकत्र नहीं कर रहे हैं। तो आप लेट इट गो, ठीक है ले जाने तो, जो जिसको जो करना है वो करे, ऐसी भावना आपके मन में आती, विशेष करके अपने कजिन्स को लेकर के, अपने बड़े भाई बहनों को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के। लेकिन ये केतु क्या है, यह एक पताका भी है। तो ऐसे में क्या है, आपके स्वभाव का जो प्रभाव है वह आपके बड़े जो कजिन्स हैं या आपके मित्रगण हैं उनके ऊपर पड़ता है। और वहीं अगर राहु की बात की जाए तो राहु पंचम भाव में होकर के काफी इच्छाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। तो और अगर आप उच्च शिक्षा के संबंध में कुछ काम करते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। तो इस प्रकार का ये कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थितियां रहने वाली हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो भाव आता है वह क्या आता है कि आपका जो ग्रहों की स्थितियां हैं वह क्या है, आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव को एक्टिवेशन देती है, यानी कि फैमिली को लेकर के यहाँ पर एक्टिवेशन है। साथ में यहाँ पर एक्टिवेशन है आपकी यात्राओं के संबंध में, कम्युनिकेशन के संबंध में। अब देखिए जो मुख्यतः ग्रह है वह इस ऑर्डर में है, यानी कि फैमिली का भाव है, आपके भाई बहनों का भाव है, माता भूमि भवन का भाव है, आपकी एजुकेशन है और रोग ऋण से मुक्ति का भाव है। तो जो ग्रहों की उपस्थिति है वह इस प्रकार से हो रही है। केतु यहाँ अलग है। और चंद्रमा की जहां तक बात है, चंद्रमा हर 2.25 दिन के अंदर अपनी राशि का परिवर्तन करते हुए चलते हैं। यहाँ पे चंद्रमा की एक और खास बात है कि चंद्रमा जब दोनों ही पक्षों में जब एक बार यहाँ उच्च के होते हैं, क्योंकि यह है अष्टम भाव के स्वामी होकर के एक त्रिक भाव के स्वामी होकर के दूसरे त्रिक भाव में आते हैं, तो यह विपरीत राजयोग की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। अर्थात क्या है, और यही स्थिति जब ये वृश्चिक में भी जाते हैं, जब राशियां चलते हुए हर 2.25 दिन में एक राशि को परिवर्तित करते हुए जब ये वृश्चिक राशि में आते हैं तो भी नई खोजों के साथ यह विपरीत राजयोग को देते हैं, क्योंकि यह त्रिक भाव के स्वामी होकर के यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट ही देने वाले हैं। यहाँ पर विपरीत राज्यों का मतलब होता है कि विषम परिस्थितियां होते हुए भी आपको यहाँ पर सफल बनाना, क्योंकि जो आपकी मानसिक क्षमता है वो बहुत गहराई तक सोच लेने की होती है। क्योंकि ये जो कर्क राशि है यह चंद्रमा की स्वयं की राशि है और ये बहुत डीप एनालिसिस करती है, जहां तक कोई सोच भी ना सके ऐसी एनालिसिस करती है। तो ये कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति होगी। तो इस प्रकार आप देखिए कि इस पूरे मास में आपका जो फोकस होगा वो आपकी फैमिली होगी, आपके कम्युनिकेशन होगा, माता होगी और रोग ऋण शत्रु होंगे। तो आपका जो कुल मिलाकर के अगर आधार कहा जाए
तो आपका यहाँ पर जो काम काज है इस मास में वह इन्हीं पक्षों को लेकर के होगा। आप एजुकेशन करना चाहते हैं, आप जमीन जायदाद लेना चाहते हो, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना है, यात्राएं करनी है और धन के कोष को बढ़ाना है। तो इस प्रकार यह स्थितियां रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप को सलाह दी जाए कि आपको कौन सा काम का उपाय के रूप में करना चाहिए, तो प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हो सके गुरुवार के दिन आप व्रत रह सके तो बहुत अच्छा है। गुरु और या एकादशी का व्रत कर सकते हैं। पीले वस्त्र पहने, केले की जड़ का पूजन करें और एक लोटे में या कलश में आप उसमें गुड़ चना डाल करके, हल्दी डाल करके केले के वृक्ष का पूजन करें और उस वृक्ष से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ऐसा करते हैं तो आपको जो गुरु के अच्छे फल हैं वह पूर्ण रूप से मिलने वाले बनते हैं। तो मित्रों, ये था मकर मास के लिए धनु राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल, यानी कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के मध्य का। आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे एपिसोड तुरंत मिल सकेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे मकर राशि के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।